वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम कोशिका विज्ञान का लगभग पूरा क्वेश्चन लेके आए हैं जो हर सरकारी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है और बिहार एसएससी, बिहार रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग सेट लगाइए और देखिए कितना नंबर सही हो रहा है और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन नंबर 1। जीवों की मूलभूत और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन ए। और हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन हो गया। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। और डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन ए। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की और रॉबर्ट कोच ने किया था हैजा और टीबी में रोग के कीटाणुओं की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जीव किसके बने होते हैं? तो सभी जीव कोशिका के बने होते हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कौन कोशिका खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। कोशिका को रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था और ल्यूविन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले देखा, कहाँ देखा था? तो सबसे पहले कॉर्क में देखा था, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूविन हॉक ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने, ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में जीव द्रव की खोज किसने की थी? तो कोशिका में जीव द्रव की खोज किया था डुजार्डिन ने, ऑप्शन इज राइट आंसर। पुरकिंजे ने कोशिका की संरचना में जीव द्रव की खोज किया था। कोशिका के संरचना में जीव द्रव का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिका के विभाजन से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुडोल्फ विर्चोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहा था रुडोल्फ विर्चोव ने, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका की बाह्य आवरण होती कोशिका झिल्ली के। कोशिका भित्ति किसका होता है? पादप का बाह्य आवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका की बाह्य आवरण क्या है? तो कोशिका भित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। दोनों में होता है, कोशिका द्रव भी दोनों में होता है और नाभिक भी दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव में सबसे अधिक पाया जाता है? तो जीव द्रव में सबसे अधिक पाया जाता है जल। जीव द्रव में जल 80% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है किसको छोड़कर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, माइकोप्लाज्मा। सभी प्रोकैरियोट कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस में आनुवांशिक पदार्थ नग्न है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु कोशिका में। नेक्स्ट आंसर, निम्न में प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है, साइनोबैक्टीरिया है, अमीबा नहीं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जंतु में यूकैरियोटिक पाया जाता है, पादप में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और प्रोटिस्टा में भी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, प्लास्टिड भी सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है और हरित लवक भी पादप कोशिका में, इनमें सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थिति होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति अनुपस्थिति होती है, किसका भित्ति किसमें अनुपस्थिति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा? तो कोशिका भित्ति को सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेलुलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है, पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है सेलुलोज पाई जाती है, पेक्टिन पाई जाती है, हेमीसेलुलोज पाई जाती है, इनमें सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सभी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत चुने। लिग्निन मजबूती प्रदान करता है, क्यूटिन जल का हाथ से बचाना, सुबेरिन जल संवहन, सुबेरिन जल संवहन नहीं करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुबेरिन का कार्य जल का संवहन करना नहीं है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है, कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन वर्णात्मक परागम्य झिल्ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णात्मक परागम्य झिल्ली है तो कोशिका झिल्ली है, इसका राइट आंसर। निम्न के किस प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण और प्रदासरण दोनों द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के अणु की गति जब वर्णात्मक परागम्य झिल्ली से हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रसारण, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल किससे देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव जिसका सम्मिलित रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिका द्रव और केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था कोलिकर ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती है? तो क्रेब्स चक्र की घटनाएं होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्न अभिक्रिया में होती है, क्या होती है? पायरुवेट जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा एटीपी। तो इस निम्न प्रक्रिया होती है किस में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट होता है जल में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है और ऊर्जा में टूट के एटीपी का निर्माण करता है, ऊर्जा में टूटता है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता लाइसोसोम में होती है, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो लाइसोसोम की खोज की थी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, डी डुबे ने। लाइसोसोम को भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, इस राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रंगहीन लवक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट एक रंगहीन लवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों का पीला रंग के कारण किसके कारण होता है? तो पत्तियों का पीला रंग होता है कैरोटीनॉइड के कारण, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णहरित में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो पर्णहरित में धातु उपस्थित होती है, ऑप्शन सी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च
में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। किस स्टार्च में प्रोटीन और तेल जैसे पदार्थ संचित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है? तो राइबोसोम के संदर्भ इसकी खोज पैलेट ने की थी, सही है। प्रोटीन और आरएनए से बना होता है, राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए को बनाता है, सही है। यह केंद्रिका में बनता है, यह केंद्रिका में बनता है, ये भी सही है। यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है, यह गलत है, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग कहते हैं, पैलाडकण कहते हैं, पैलाडेकण कहते हैं, इनमें से सभी। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? तो राइबोसोम में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःप्रदब जालिका अनुपस्थित होते हैं, किसमें होते हैं अनुपस्थित? तो लाल रक्त कोशिका में उपस्थिति होते हैं, आरबीसी में उपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। खुरदरी अंतःप्रदब जालिका के साथ लगे होते हैं, कि राइबोसोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःप्रदब जालिका की खोज किसने की थी? अंतःप्रदब जालिका की खोज पोर्टर ने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? तो गोल्जी उपकरण की खोज की थी कैमिनो गोल्जी ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ER में संश्लेषित पदार्थ में पैक लिए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्जी उपकरण का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं, पैक के लिए जाते हैं। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो लाइसोसोम का निर्माण करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण का कार्य क्या है? गोल्जी उपकरण का कार्य है राइबोसोम का निर्माण करना, ऑप्शन डी। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग राजधानी है, वैक्यूल्स। किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग क्या है? किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है? लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थिति होता है, लाइसोसोम अनुपस्थित रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी अनुपस्थित रहता है, गोल्जी उपकरण भी अनुपस्थित रहता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन पादप में गोल्जी उपकरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डिक्टियोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोनोप्लास्ट के चारों ओर एक झिल्ली होती है, किसकी झिल्ली होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसघानी की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, तारकाय केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, ऑप्शन ए। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? तो सेंट्रोसोम की खोज की थी बेनेडेन ने। सेंट्रोसोम की खोज की थी, कौन किया था? बेनेडेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, किसमें सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसघानी बहुत बड़ी होती है, किसकी रसघानी बहुत बड़ी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पादप कोशिका की रसघानी बहुत बड़ी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है गोल्जी उपकरण को, ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में कौन एक रसघानी का कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह पादप कोशिका को दृढ़ता प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। यह प्रोटीन, शुगर, अम्ल इत्यादि को स्टोर करता है, ये भी सही है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है, ये गलत बात है, ये गलत है, ऑप्शन सी गलत। एक कोशिकीय जीव में यह अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, ये भी सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है केंद्र को। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की था? कोशिका में केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सही आंसर। केंद्रक द्रव में महीन धागे की जाल जैसे संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं क्रोमैटिन। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप है डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोसोम, गुणसूत्र और क्रोमैटिन। सभी होता है, इनमें से सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन कहाँ संगठित होता है? तो क्रोमैटिन संगठित होता है गुणसूत्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज की थी हॉफमिस्टर ने। ऑप्शन इज राइट आंसर। अणु के कोशिका के निर्माण एवं संगठन में सभी सूचनाएं होती है। किस अणु के कोशिका के निर्माण एवं संगठन में सभी सूचनाएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे आनुवंशिकी वाहक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र को आनुवंशिकी वाहक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, क्या कहते हैं? डीएनए क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, को आनुवंशिकी पदार्थ और आनुवंशिकी इकाई कहते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। डीएनए को आनुवंशिकी पदार्थ और जीन को आनुवंशिकी इकाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या है? साइटोकाइनेसिस का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका द्रव का विभाजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियोकाइनेसिस का अर्थ क्या है? तो कैरियोकाइनेसिस का अर्थ है ऑप्शन ए केंद्रक का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिका में एक कोशिका विभाजन होकर किस कोशिका में एक कोशिका विभाजन हो जाती है? किस विभाजन में एक कोशिका विभाजित हो जाकर दो संतति कोशिका का निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समसूत्री विभाजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर चार संतति कोशिका का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाने वाले कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, शुक्राणु और अंडाणु, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी राइट आंसर। शुक्राणु और अंडाणु बनाने वाले कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है, समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी कितनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2n। मानव के लिए में 46 गुणसूत्र होते हैं। किसमें 46 गुणसूत्र होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव के लिए यूगुमनज में 46 गुणसूत्र। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्लोटीन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेलोफेज। समसूत्री विभाजन का अंतिम चरण है। देखो, कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेज अवस्था में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेटाफेज। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दुगनी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाफेज। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक, झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट टेलोफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी भी विभाजित नहीं होती है। कौन सा कोशिका कभी भी विभाजित नहीं होती? तो तंत्रिका कोशिका कभी भी विभाजित नहीं होती। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, किसके पास अपना राइबोसोम और डीएनए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के पास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी। झिल्ली रहित कोशिकांग कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। किनमें सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिकांग उपस्थित होते हैं इनमें सभी में, ऑप्शन डी। जीवाणु में, नीलहरित शैवाल में, माइकोप्लाज्मा, सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कोशिका के सर्दी में सही कथन चुने। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, तंत्र कोशिका सही है। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका मादा का अंडाणु। इनमें से सभी सही, ऑप्शन डी। 7 के ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका है। तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन है बी सही राइट आंसर। नेक्स्ट, सबसे छोटी कोशिका है। तो सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितना मीटर तक हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है। किसका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं सदी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवक की खोज किसने की? तो लवक की खोज किया था हिक्कल ने, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक में केंद्रिका की खोज किसने की था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोंटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आलू में गुणसूत्रों की संख्या, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 48 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा नीलेश मिश्रा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका पायस लघुत्तम स्वजीवी कोशिका है, गलत है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, ये भी गलत है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, ये सही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण मानव गुणसूत्र होते हैं कितना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 46। मानव शरीर के कोशिकांग में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 जोड़े। निम्नलिखित जीवों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति, यही तो अनुपस्थित ही होता है, ये तो किसी पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकांग को
कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग में किनकी भूमिका सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःप्रद्रव्यजालिका और राइबोसोम का। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिल्ली में, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजुपुट अवस्था भ्रूण मानव स्तंभ कोशिका का एकमात्र स्रोत है, गलत है। स्तंभ कोशिका बीजुपुट नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है, ये भी गलत है, बीजुपुट को नष्ट करें। स्तंभ कोशिका वस्तु अंततः काल स्वयं ही पात्र स्तंभ कोशिकाएँ वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती है, ये बिल्कुल सही है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों के कुछ कोशिका रेखाओं का सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के उत्तकों में विकसित किया जा सकता है, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ में कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिका और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमोपोप्टिसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने का वाला पद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? कोशिका का शक्ति स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम टिश्यू से। पुरुष जिन संगठन होते हैं तो XY, ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था तो किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तना काट आम तौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80% से अधिक सेल से पाए जाने वाला पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डीएनए फिंगरप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जीवन की आधारभूत इकाई है? जीवन की आधारभूत इकाई कौन है? तो कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु एवं पादप में नई कोशिका का निर्माण होता है? न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्व स्थिति कोशिका के विभाजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों कोशिका, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरित लवक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है। जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है जैव कोशिका में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज की अनुपस्थिति होती है जैव कोशिका में। नेक्स्ट, डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन बंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।